आप बात कर रहे हैं नीट की, तो अनुच्छेद 370 कहां से आ गया? आजादी की बात कहां से आ गई? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। शर्जिल इमाम छोड़े जाएं, इसका क्या मतलब है भाई? इनके यहाँ है एक अरशद जो प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है, एक हाजी अफजल है श्रीलमपुर के रहने वाले, जिनके ऊपर मकोका और यूएपीए के केसेस हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, स्टेटमेंट नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं विक्रम सिंह साहब, दबंग आईपीएस ऑफिसर, यूपीएसटीएफ के सर्वे सर्वा शूटर, जिन्होंने नाम मालूम, उन्हें भी गिनती याद नहीं रही होगी कि एसटीएफ में रहते हुए उन्होंने कितने तो गोले नीचे कर दिए बदमाशी में। खैर सर, स्वागत है। बात करते हैं सर, नई दिल्ली में बवाल मचा हुआ 2-3 दिन से। धन्यवाद। और पांगचुंग साहब जो है वो अस्पताल में घसीट के ले जाके फेंक दिए गए, तंबू उखाड़ दिए दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब अचानक रातों रात कह दिया गया, इसको सर लाइन हाजिर करना कहते हैं पुलिस महकमे में। मैंने पहला 37 साल के जर्नलिज्म में 1988 से 2026 अप्रैल मई, अब जुलाई चल रही, जुलाई तक देखा है ऐसा कोई आईपीएस ऑफिसर जो सर्वे सर्वा रहा हो और जिसको कहा गया हो कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के लिए रिपोर्ट करेंगे, कहीं कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। एक तरीके से सर मेरी भाषा में क्राइम रिपोर्टरी के जो अनुभव है उससे लाइन हाजिर करना कह सकते हैं, जिसमें किसी पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के पोस्टिंग ही ना दी जाए और उसको कह दिया जाए कि आप वहां जाके। खैर ये सर एक आगे पीछे की बातें हैं, लेकिन सर दबा के निहत्थों पे लट्ठम लट्ठा लट चल रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है। आखिर क्या छात्र गलत मांग कर रहे हैं? ये आवारा हैं, गुंडे हैं, जेब कतरे हैं, जेब तराश हैं, बदमाश हैं, क्या है सर? ये स्मगलर हैं या पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, संदिग्ध गतिविधियां हैं? इस तरीके से सर मैं ना तो प्रदर्शनकारियों का पक्ष ले रहा हूं और ना मैं पुलिस या महकमे का या सरकार का विरोध, लेकिन सर एक आम आदमी की तरीके से समझिए कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई करने के बाद स्ट्रगल करता है, वो कहता है कि शिक्षा मंत्री के चलते सत्यानाश हो रहा है देश का। तो आखिर लाखों बच्चों के इस मांग के सामने एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, लठ मिल रहे हैं सर। आप डीजीपी रहे हैं सर, आप बेहतर बता सकते हैं। मांग देखिए, अगर जायज नाजायज को छोड़ दें आप, मांग कोई भी कर सकता है। उसकी मांग के लोकतांत्रिक और वैधानिक तरीके हैं मांग प्रस्तुत करने के। और जिस तरीके से मांग प्रस्तुत की गई और जिस तरीके से आपने जिसको कहा कि तथाकथित विद्यार्थी और तथाकथित शांतिपूर्ण, मैं दोनों तथाकथित पे कुछ प्रकाश डाल रहा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप अगर पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते, क्योंकि मैं क्या होता तो क्या करता मैं बाद में बताता। फिलहाल आप इनको देख लीजिए कि इनके पास एक लड़का है, जुनैद, लड़का नहीं एक अधेड़ आदमी है, जो 2000 लोगों को रोज तीनों टाइम का खाना दे रहा है, जिसका रोज का खर्चा 8 लाख रुपए आता है, महीने का 2 करोड़ 40 लाख रुपए। इनकी सभा में आप ये देखिए, हाजी अफजल है श्रीलमपुर के रहने वाले, जिनके ऊपर मकोका और यूएपीए के केसेस हैं, 150 गुंडे लेकर के पहुंचते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ है एक अरशद जो प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है, स्टोन पेल्टर हैं। और इसके अलावा अगर आप और देखिए, जिस तरीके के नचनिए गवैये पहुंच जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि भारत माँ के पति कौन है और भगवान राम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी तू मर जा, शाह तू मर जा। तो अगर कोई चीज आप प्रस्तुत करना चाहे तो उसके तरीके होते हैं। आप बात कर रहे हैं नीट की, तो अनुच्छेद 370 कहां से आ गया? आजादी की बात कहां से आ गई? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। शर्जिल इमाम छोड़े जाएं, इसका क्या मतलब है भाई? मैं ये जानना चाहूंगा कि नीट के इम्तिहान से इसका क्या मतलब है भाई? आप नीट की बात कीजिए, लेकिन जो गुंडे मवाली आपने बुला लिए, वो उस तरीके की बात, इसमें किसी तरह का कोई हमदर्दी मुझे कम से कम अब नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने स्पष्ट किया, और जहां इनके मेहमान आए कि एक कोई दक्षिण भारत का कोई एक्टर है, शबाना आजमी पहुंच रही हैं, और इस तरीके के लोग जो चले हुए कारतूस से जाकर के लड़कों को भड़का रहे हैं। अब शांतिपूर्ण आंदोलन पे आ जाए। ये इतना शांतिपूर्ण था संजीव जी कि एक ट्रक गुम में बरामद हुए। इसके अलावा 120 पुलिस अधिकारी कर्मचारी घायल हुए, जिसमें बड़ी सीरियस हेड इंजरीज हैं। और स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी भी घायल हुए हैं। इतने घायल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने केवल हल्का लाठी चार्ज किया है। आप ये सोच लीजिए कि यही हरकत अगर कहीं और हुई होती देश में, तो इनकी क्या दुर्गत हुई होती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
सर क्या आपकी बात से मुझे बहुत अंदर की एक एक दूसरी ही तह खुलती नजर आ रही, परतें खुल रही हैं। क्या इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया नचनियों, गवैयों और देशद्रोहियों ने? आप ये कहना चाहते हो छात्रों को खिला दिया अपने हाथों में हाईजैक करके, मतलब उनको मुखौटा बना लिया इस आंदोलन का, और अपने पीछे जो है वो देशद्रोही बातें कर रहे हैं, हाईजैक किया गया कुछ देश विरोधी तत्वों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने? आप ये कहना चाहते हैं क्या? जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरा एक टूल किट की तरह है। मैं अभी नेशनल चैनल पे था, तो वहां पर मैंने जब ये नाम गिनाए और ये सब बताया, तो कहते आप खुद ही एक टूल किट है। उनको ये इतना नागवार गया राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता को कि जो मैंने सच्चाई कह दी। वो ये चाहती कि हम जो कहते जाएं और उस चीज को आप जैसा मैं बता रही हूं वैसा मान लीजिए, तो वैसा तो होने वाला नहीं है। अब इनको मुफ्त का खाना कहां से आ रहा है, इनको मोबिलाइज कौन कर रहा है, जिस तरीके का एजिटेशन ये था और उस तरीके का आंदोलन कैसे ये माना जाता है कि आप इसको रूपरेखा, अब आप इनके जो इनवाइटीज हैं उनको देख लीजिए जरा कि कौन कौन गए थे। शबाना आजमी, प्रकाश राज, बृंदा कराट, मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अरुंधति राय, राकेश टिकैत, इस तरह के कि चले हुए कारतूस पहुंच जाते हैं वहां पे। इनका मतलब क्या वहां पे, इनका मतलब क्या वहां पे? पिकनिक का माहौल, नाच गाने का वातावरण, अदन ऐसा फूहड़ नाच चल रहा है, तो यूथ को तो वर्गलाने के लिए आपने सारे इंतजाम कर ही दिया। माले मुफ्त दिले बेरहम, तो यूथ तो आ ही गया कि हमारे 8 साल के 12 साल के बच्चे, ये बता दीजिए 8 साल के 12 साल के बच्चे क्या नीट पे बैठते हैं? नीट के बच्चों की तो 8 साल के 12 बच्चों को एजुकेशन में आप क्यों ले गए? आप भी तो स्टूडेंट रहे थे। अगर आप जाते एजुकेशन में तो अम्मा बाबूजी क्या दुर्गत स्वागत करते जब आप घर पहुंचते तो। विक्रम सिंह साहब, बहुत आपने मतलब कम समय में बहुत ज्यादा अंदर की बात बता दी है कि जो छात्र आंदोलन था इसकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ चुकी हैं और ये अशांति फैला रही हैं। लेकिन कुल जमा ये भी तय है कि जिन लोगों ने हाईजैक किया है वो सब आइडेंटिफाइड हैं और चुन चुन के गिन गिन के घेरे जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह साहब, संजीव चौहान से स्टेटमेंट पर बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।